एक दुबला पतला सियार भूख से परेशान होकर जंगल में चारों तरफ घूम रहा था। उसे चक्कर आने लगा था। जब चारों तरफ कुछ नहीं नजर आया तो वो एक जगह बैठकर घास खाने लगा। उसी समय वहाँ एक शेर आ गया। अरे सियार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या गजब ढा रहे हो? एक मांसाहारी प्राणी होकर तुम घास खा रहे हो। सियार ने झट से अपनी चाटुकारिता वाला दिमाग चलाया और शेर के सामने सर झुका दिया। महाराज की जय हो। महाराज, वैसे तो आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन आपका ये दास बहुत दुखी है। मेरे शरीर का ढांचा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब घास खाने की नौबत आ गई। अरे रे 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 रे, ये बात है। सियार, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शिकार करके तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूँगा। सियार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और शेर की जी हुजूरी करने लगा। शेर ने देखा एक जंगली भैंस खेत में चल रही थी। उसने मौका देखकर उसे ही अपना शिकार बना दिया। शेर के साथ साथ सियार की भी लॉटरी लग गई। उसने भर पेट मांस खाया और शेर की वाहवाही करने लगा। शेर अकेला रहता था। उसने सोचा कि इस सियार को साथ में रख लूं तो मेरी सेवा टहल होती रहेगी। इधर सियार भी मंत्री बनने का सपना देख चुका था। हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, आपका कोई मंत्री नहीं है। मुझे मंत्री बना लीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे सुझाव दूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री हो गए। अब प्रतिदिन मुझे सुझाव देना और ऊंचे टीले पर चढ़कर शिकार देखकर मुझे सूचित करना। अच्छी बात है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। शेर राजा का मंत्री बनकर सियार के तो ठाठ बदल गए। उसे हर दिन शेर के साथ रहने पर ताजा मांस खाने को मिलने लगा। उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। वो अब बड़ा मोटा तगड़ा बन गया। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरने लगे। वो सब पर धौंस जमाने लगा था। छोटे मोटे जानवर तो देखकर ही नतमस्तक हो जाते। शेर राजा का मंत्री होने के कारण सब उसे सलाम करते। हुजूर, मेरा भी रुतबा बहुत बढ़ गया है। जंगल के सभी जानवर मेरे सामने सर झुकाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तुम ठहरे प्रधानमंत्री, तुम्हारा शरीर भी अच्छा खासा तगड़ा हो गया है। अब तो तुम्हारी ही जय जयकार होगी। हुजूर, देखा जाए तो मैं भी किसी राजा से कम नहीं लगता हूँ। आपका क्या विचार है? अब तो आपकी तरह मैं भी बड़े बड़े शिकार कर सकता हूँ। चालाक शेर समझ गया कि सियार घमंडी बन गया है। उसे लगता है कि सभी जानवर उसकी ताकत के कारण उससे डरते हैं। उसने सोचा कि सियार को वास्तविकता का ज्ञान कराना ही चाहिए। मंत्री महोदय, रोज रोज शिकार करके अब ऊब जाता हूँ। तुम सक्षम हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर शिकार तुम करो। महाराज, शिकार तो राजा करते हैं, मैं तो मंत्री हूँ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ और मैं मंत्री बन जाता हूँ। राजा बनकर तो शिकार कर ही सकते हो। महाराज, क्या ख्याल है, राजा बनोगे? शेर की बात सुनकर सियार के मन में अनगिनत लड्डू फूटने लगे। राजा स्वयं उसे राजा बनाने के लिए तैयार था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? महाराज, यदि आपकी आज्ञा यही है तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। आप कहेंगे तो शिकार भी कर लूँगा। ठीक है महाराज, अब मैं आपके लिए शिकार पर नजर रखूंगा और आपको सूचित करूंगा। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। इस मंत्री को भी थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अवश्य मंत्री महोदय, चिंता मत करो, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। शेर मन ही मन हंसा, लेकिन जताया नहीं। दूसरे दिन टीले पर चढ़कर शेर ने एक जंगली भैंसे को देखा और सियार को आकर बताया। हे जंगल के राजा, मैंने एक तगड़े भैंसे को अभी देखा है। महाराज, उसका शिकार कीजिए, जिससे सबका कल्याण होगा। राजा सियार ने भी ध्यान से भैंसे को देखा और सोचने लगा। उसे अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। वो करीब पहुंच गया। उसने सोचा, जैसे शेर कूदकर शिकार को मार देता है, वैसे ही मैं भी इस भैंसे को मार दूंगा।
महाराज, शिकार तैयार है, वार कीजिए, इसे बचकर जाने मत दीजिए। सियार भैंसे के ऊपर जैसे ही कूदा, वैसे ही भैंसे ने उसे अपने सींग से उठाकर बहुत ऊपर फेंक दिया। जब सियार नीचे आया तब फिर से उठ नहीं पाया। उसका घमंड भी चूर चूर हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का घमंड एक दिन अवश्य चूर चूर हो जाता है। दूसरी बात, जिसका काम है उसी को शोभा देता है।